तो देखिए 7.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फंक्शन है x और x बिलोंग टू करता है -2 से 2। तो हमें पता है ये जो दिया गया फंक्शन है, दिया गया फलन क्या है, ये एक महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है वो न तो सतत होता है न ही अवकलनीय होता है। यानी महत्तम पूर्णांक फंक्शन कभी भी जो प्रांत दिया है यानी x बिलोंग कर रहा है -2 से 2, इसके किसी भी पूर्णांक बिंदु पे ये न तो सतत होता है और न ही अवकलनीय होता है, क्योंकि -2 है इसमें और इसके मध्य दो के मध्य एक भी पूर्णांक आता है, 0 भी आता है। इसका मतलब 1 और 0 पर देखें तो महत्तम पूर्णांक फलन न तो सतत होता है पूर्णांक पे और न ही अवकलनीय होता है। तो हम लिखेंगे दिया गया फलन महत्तम पूर्णांक फलन है जो प्रांत के प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर न तो सतत होता है और न ही अवकलनीय होता है, न ही अवकलनीय होता है। अतः फंक्शन रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता। हमें ये पता है कि जब हम रोले प्रमेय का सत्यापन करते हैं तो हमें इसके 3 कंडीशनें अप्लाई करनी पड़ती है। नंबर 1 कि वो समवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए, नंबर 2 वो विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और नंबर 3 f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। यदि इनमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तब हम कह देते हैं कि रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं कि हमें जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फंक्शन है और महत्तम पूर्णांक फंक्शन हमें पता है जो मान ग्रहण करता है वो एक पूर्णांक मान ग्रहण करता है। यदि हम 2.5 ले, 2.5 में समथिंग कुछ भी जोड़े तो वो इससे पहले वाला पूर्णांक क्या होता है 2, तो अपना पूर्णांक मान ग्रहण करेगा हमेशा ही। और यदि 2 - h करें या 2 - कुछ भी कम कर दें तो इससे पहले वाला पूर्णांक 1 होता है तो वो 1 ग्रहण करेगा। तो इस कारण न तो ये सतत होता है और न ही अवकलनीय होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया फंक्शन है वो एक महत्तम पूर्णांक फंक्शन है जो प्रांत के प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर न तो सतत होता है और न ही अवकलनीय होता है। अतः फलन f(x) रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती। अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, तो रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। ये है आपका क्वेश्चन। महत्तम पूर्णांक फंक्शन के लिए तो बस सीधी सी बात है कि महत्तम पूर्णांक फंक्शन है वो पूर्णांक बिंदु पर न तो सतत होता है और न ही अवकलनीय होता है। जो हमें इसका प्रांत दिया गया है इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूर्णांक बिंदु आते हैं, एक तो 1 आता है और एक 0 आता है। तो पूर्णांक बिंदु पर ये न तो सतत होगा और न ही अवकलनीय होगा। क्लियर भाई? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² + 5x + 6 और x बिलोंग टू -3 to -2, यानी x बिलोंग करता है -3 से लेकर -2 तक। अब हमें ये दिया गया है और इसमें हमें क्या बताना है, रोले प्रमेय के बारे में बताना है कि रोले प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं होती। तो सीधी सी बात है, हमें अब दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x² + 5x + 6 x बिलोंग टू -3 to -2। हमें दिया गया है कि इसमें रोले प्रमेय की जांच कीजिए, यानी रोले प्रमेय का सत्यापन होता है या नहीं होता। अब हमें दिया गया रोले प्रमेय के लिए हमें पता है कि 3 स्टेप हैं, वो तीनों स्टेप करने पड़ते हैं। पहले स्टेप में बताना पड़ता है कि ये सतत है या नहीं। तो हम लिखते हैं, हमें पता है कि ये एक बहुपदीय फंक्शन है, तो हम लिखते हैं दिया गया फलन
बहुपदीय फलन है, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, जो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर जो दिया गया उसको प्रांत लिख सकते हैं। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, अतः फलन सतत है। यहां लिख सकते हो अतः फलन अंतराल, अंतराल क्या दिए -3 -2 में सतत है। नंबर 2 हमें करना पड़ता है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए f डैश x करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। जब हम f डैश x करते हैं तो ये आता है 2x + 5, यानी जब हम f(x) का अवकलन करते हैं तो हमारे पास f डैश x आएगा 2x + 5। अब हमें पता है कि प्रांत का कोई भी मान इसमें रख देते हैं तो हमेशा ही एक अद्वितीय मान आता है और ये परिमित रूप से विद्यमान होता है। यानी जो हमें फंक्शन दिया है उसका अवकलन करते हैं और अवकलन करके देखते हैं कि इसका मान किसी बिंदु पर अनंत तो नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है जो इसके मान को क्या कर दें, अनंत कर दें, अनिर्धारित कर दें। तो हम लिखते हैं कि f डैश x = 2x + 5 है, जो कि एक परिमित व अद्वितीय मान, जो कि एक अपरिमित अद्वितीय मान देता है या प्राप्त करता है। ठीक है, अतः दिया गया फलन अंतराल, इसके लिए जो अंतराल होता है विवर्त अंतराल होता है -3 से -2, अतः दिया गया फलन अंतराल में अवकलनीय है। अब इसके लिए देखिए, यहां से आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो पहले कि f डैश x 2x + 5 है, जो फलन अंतराल में अद्वितीय और परिमित रूप से विद्यमान है। आप ये भी लिख सकते हो जो कि एक परिमित व अद्वितीय मान देता है, या इससे जो है वो हमें एक परिमित और अद्वितीय मान प्राप्त होता है। अब हमें बता दिया कि ये जो मान है वो परिमित होगा और अद्वितीय होगा, तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया जो फलन होगा इस अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब हमें अवकलनीय के लिए ये चेक करना पड़ता है कि 2x + 5 में यदि इस प्रांत में कोई भी मान इसमें रखते हैं विवर्त अंतराल का, तो कहीं अनंत तो नहीं आ रहा, सिर्फ इतना ही चेक करना है। अब हमें पता चल गया कि इसका परिमित रूप से मान विद्यमान है, तो यह अवकलनीय हो गया। नंबर 3, तीसरे स्टेप में हम करते हैं f a = f b, यानी x = -3 पर f -3 की वैल्यू कितनी है, -3 की वैल्यू रखें तो ये हो गया -3 का सुकेत + 5 -3 + 6 = 3 का स्केल 9 प्लस इंटू माइनस 5 या 15 प्लस के 6, 9 से 15 - 15, तो क्या आ गया 0। इसी प्रकार हम चेक करते हैं x बराबर, इसका पहला बिंदु चेक कर लिए, इसका दूसरा बिंदु चेक करते हैं x बराबर -2 पर। x बराबर -2 पर चेक करें तो ये बन जाए f -2 इसमें रख देते हैं, तो ये बन जाएगा -2 का सुकेत + 5 इंटू -2 प्लस के 6। इसको हल करें तो -2 का स्केल 4 प्लस इंटू -5 दूआ 10 और प्लस के 6, तो इक्वल टू कितना आ गया इसका मान 0। तो इसका मतलब क्या हो गया f -2 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब हुआ कि f -3 और f -2 की जो वैल्यू है फंक्शन में रखते हैं तो दोनों मान इक्वल होते हैं, दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब है पहले स्टेप में ये सतत है, दूसरे स्टेप में ये अवकलनीय है और तीसरे स्टेप में
फंक्शन की वैल्यू दोनों बिंदुओं पर समान है। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध सत्यापित है या तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। दोनों ही बातें लिख सकते हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो कम से कम एक बिंदु C और अंतराल क्या है, विवर्त अंतराल -3 -2 में इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' = 0। अब हमें ये पता है कि जब इसके तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि उस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो वो x एक्स के समांतर होती है, यानी उसके अवकलज का मान 0 प्राप्त होता है। यानी C बिंदु पर इसका अवकलज है वो कितना आता है, 0 आता है। तो f' = 0 रख लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे, वहां पे x की जगह c रख दीजिए। अवकलन हमने किया 2x की जगह c प्लस 5x का हो गया 5 = 0। यहाँ से c की वैल्यू तो 2c = -5, c की वैल्यू -5/2, तो c = -5/2। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये विवर्त अंतराल -3 -2 से बिलोंग करता है। हमें वो ही मान, यदि इसके मान कुछ ज़्यादा आते, 2 या 3 मान आते, तब हम देखते हैं कि इसका मान वही हमें लेना है जो इसके विवर्त अंतराल में सम्मिलित हो। इसके विवर्त अंतराल में सम्मिलित है ना -5/2, यानी -2.5, -3 और -2 के बीच में होता है -2.5। इसका मतलब रोले प्रमेय सत्यापित होती है। रोले प्रमेय सत्यापित होती है, इसका मतलब रोले के प्रमेय का सत्यापन होता है। हाँ भाई, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है f(x) = e⁻x sin x और x बिलोंग करता है 0 to π। मतलब x का जो प्रांत दिया है वो 0 से लेके π तक दिया है, यानी जो हमारे पास वैल्यू यानी लास्ट के अंदर मान आएगा c का मान वो 0 से π के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हमें गिवन है, हमें दिया गया है f(x) = e⁻x sin x। तो रोले प्रमेय के सत्यापन के लिए सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि ये फंक्शन सतत है या नहीं है। e⁻x एक चरघातांकी फलन है और sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है। देखते हैं कि चरघातांकी व त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत होते हैं तो इनका संयुक्त का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनका संयुक्त फलन भी सतत होगा। अतः फलन f(x) अंतराल संवर्त अंतराल क्या दिया, 0 से π में सतत है। हमें पता है कोई भी चरघातांकी फंक्शन है वो सतत होता है, कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो जो भी अंतराल दिया उसमें सतत होता है, तो इनका संयुक्त फलन भी क्या होगा, सतत होगा। अतः ये संवर्त अंतराल 0 से π में क्या है, सतत है। नंबर 2 में हम क्या बताते हैं, ये अवकलनीय है या नहीं। तो 2 के लिए हम करते हैं f'(x) किया तो इसका अवकलन कर देते हैं, यानी u × v के फॉर्मूले से होगा, पहला वैसा वैसा, दूसरे का अवकलन दूसरा वैसा वैसा, पहले का अवकलन। तो e⁻x वैसा वैसा साइन का cos x प्लस sin x वैसा वैसा e⁻x का
e की माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस का एक, हल करेंगे तो ये e की माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये स्पष्ट है कि 0 से लेकर पाई के बीच में कोई भी मान इनमें रख देते हैं तो ये हमेशा ही क्या होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में कोई भी मान रख दे इसमें विवर्त अंतराल में, क्योंकि विवर्त अंतराल है इसका, अवकलनीय के लिए हम अंतराल देखेंगे 0 से पाई के बीच में देखेंगे। अब 0 पे रख देना, e की माइनस 0 कर दें, यानी e की माइनस एक्स बराबर 0 कर दें, तब तो इसका मान क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, तब तो ये होता नहीं है। लेकिन यहाँ से तो हमें 0 लेके ही नहीं चलना, e की 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे रखें तो यदि e की माइनस एक्स बराबर 0 आता है तब इसका मान इन्फिनिटी आता है। तो e की माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह यदि 0 से लेके कोई भी मान रख दें तो ये क्या बनेगा, एक वास्तविक आएगा, अनंत नहीं आता। इसमें और इसमें 0 से लेकर पाई का कोई भी मान रख दें तो हमें पता है त्रिकोणमितीय फंक्शन में कोई न कोई रियल नंबर आते ही आता है। तो ये क्या है, स्पष्ट है कि ये अद्वितीय है और परिमित रूप से विद्यमान है, जो कि एक अद्वितीय और परिमित रूप से विद्यमान है, यानी इसका अद्वितीय मान है और ये परिमित रूप से विद्यमान है, मतलब इसका मान अनंत नहीं आता, किसी भी बिंदु पर नहीं आता और प्रत्येक बिंदु पे ये अपना अद्वितीय मान देता है। अतः दिया गया फलन f(x) विवर्त अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है। इस अंतराल के अंदर ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। सीधी सी बात है, सतत के लिए हम ये देखते हैं कि इसका मान अनंत तो नहीं आता रखते हैं, तो हमें सीधी सी बात है सतत में ये लिखना है कि ये चरघातांकी फलन होता है, ये साइन एक्स होता है। कोई बहुपदीय फलन है तो बहुपदीय के लिए लिख देते हैं कि ये जो मान आता है वो हमेशा ही चरघातांकी और त्रिकोणमितीय फलन के लिए सतत होगा, और अवकलनीय के लिए इसका अवकलन करते हैं। और अवकलन में हम देख लेते हैं कि इनमें से लेके इस ये जो प्रांत दिया है इसका जो विवर्त अंतराल होगा उस अंतराल में कहीं ये अनंत मान नहीं देता। अनंत मान नहीं देता है तो हम लिख देते हैं कि जो कि एक अद्वितीय मान और परिमित रूप से विद्यमान है, अतः दिया गया फलन विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। तीसरा स्टेप इसके लिए क्या करते हैं, fa बराबर fb करते हैं, यानी x बराबर 0 पर इस अंतराल के जो बिंदु दिए हैं इन दोनों बिंदुओं पर देखते हैं। x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू, x बराबर 0 पर f0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 रख देंगे, e की घात 0, e की घात 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, और 0 को किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और x बराबर पाई पर रखेंगे तो f पाई पर रखेंगे तो ये जो हो जाएगा e माइनस की घात पाई साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो ये भी कितना हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि f0 इज इक्वल टू f पाई। इसका मतलब रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, f a इज इक्वल टू f b भी हो गया, तो इसका मतलब रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब एक बिंदु का स्तर होता है किस अंतराल में, विवर्त अंतराल में। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, लिख देंगे इसके बाद में। फिर तब कम से कम एक बिंदु C अंतराल होगा विवर्त। बस ध्यान रखना ये छोटा ब्रेक होगा यहाँ पे 0 से पाई, तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग करेगा 0 से पाई, इस प्रकार विद्यमान होगा। इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस पर उसका अवकलज, उस बिंदु पर फलन का अवकलज, और इसका मान कितना होगा 0। हम कर देते हैं, हम f डैश c कर देते हैं। f डैश c तो आ गया, इसका मान रख लीजिए। f डैश c क्या, तो ये आया, तो इसका मान रख देते हैं e माइनस c cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, यानी इसके अवकलन का मान क्या होगा 0 होगा।
इसके अवकलन का मान 0 होगा, तो हमने इसका अवकलन किया और इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 रख दिया। अब इसका आप c की वैल्यू मान ज्ञात कर लीजिए, इसकी c की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। यहां से हम देखते हैं कि अब इन दोनों फंक्शन का क्या है, गुणा है। इन दोनों फंक्शन का गुणा 0 के बराबर है। तो यहां से ध्यान रखना, ये गुणा में तो ये आके भाग में कर देते हैं तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। लेकिन हमें टर्म इस प्रकार से नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर ये c है वो एक चर के रूप में विद्यमान है। यानी हम कह सकते हैं ये यदि x होता, ये भी x होता, तो एक घातों के रूप में मान सकते थे इनको। तो ये चर के रूप में है तो इनका गुणा बराबर 0 है। इसका मतलब या तो इस पूरे का मान 0 है या फिर इसका मान 0 है। यदि इसका मान 0 है या तो e माइनस सी बराबर 0 है, और जब e माइनस सी बराबर 0 है तो c की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि जब लोग लेके करते हैं तो लोग e माइनस सी बराबर 0, तो माइनस सी बराबर लोग 0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये माइनस हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की इन्फिनिटी। यदि e की माइनस सी बराबर 0 है तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है। कैसे, क्योंकि e हटाते हैं तो इसका मतलब ये एंटी लोग है, लोग लेना पड़ेगा। जब लोग लेते हैं तो लोग ये क्या आ जाएगा, e माइनस सी और लोग 0 आ जाएगा, और लोग 0 का मान यहाँ पे कितना हो गया, क्योंकि ये e है वो 2.3 समथिंग 714 इस प्रकार से मान होता है समथिंग इसका। इस पर इस बिंदु का मान कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस सी बराबर माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई, जो बिलोंग करती है क्या, विवर्त अंतराल 0 से पाई में, ये इससे बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ये सी तो नहीं होगा। या फिर ये कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, यानी ये माइनस का इधर आके इसका हो गया प्लस का हो गया, तो प्लस का है तो हम लिख सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू कोस सी। कोस इधर लाएं तो ये हो गया साइन बटे में कोस, साइन सी अपॉन कोस सी इज इक्वल टू 1, या दोनों तरफ कोस का भाग दे दें, एक ही बात है। तो ये हो गया tan c इज इक्वल टू 1, और यहाँ से यदि हम c की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है, और π/4 है वो बिलोंग करता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो c इज इक्वल टू π/4, और π/4 की वैल्यू कितनी आती है, 0 से पाई के बीच में। हमें पता है 0 से लेके पाई के बीच में ये कहीं न कहीं ये मान विद्यमान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। रोले प्रमेय का सत्यापन कर दिया तो रोले प्रमेय सत्यापित होती है। यहाँ पे रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स का रूट और x बिलोंग टू 0 1। अब हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले रोले प्रमेय के लिए हमें कंडीशन नंबर 1 की सतत है या नहीं है। तो सतत इनका गुणा करेंगे, बहुपदीय फंक्शन ही तो है, तो बहुपदीय फंक्शन होगा तो इस प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। तो दिया गया फलन संवर्त अंतराल किसी भी प्रकार से लिख सकते हो आप। दिया गया फलन संवर्त अंतराल, क्या है संवर्त अंतराल, 0 1 में सतत है। ये भी लिख सकते हो, या आपको स्पष्टीकरण देना है तो ये लिख सकते हो आप। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अतः फलन f(x) संवर्त अंतराल क्या है, 0 से 1 में
सतत है। तो 0 1 में सतत है। नंबर 2 में हम बताते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीय के लिए क्या करते हैं, हम f डैश x करते हैं। f डैश x किया तो इसका अवकलन कितना हुआ, पहले करते हैं रूट का, तो 1/√x 1 - x, फिर लगाते हैं इसका गुणा। अब ये गुणा में u इंटू वी वाला, तो पहला x वैसा का वैसा, x वैसा वैसा, या आप क्या कर सकते हो, इसको इससे भी कर सकते हो, x का गुणा कर लीजिए, तो रूट के अंदर ये x बनेगा, तो ये हो जाए x माइनस x का सुके, तो 1 - 2x, इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो, पहला वैसा वैसा, दूसरे का अवकलन, तो कितना हो गया -1, x वैसा वैसा 1 - x का 1 का 0 माइनस x का कितना हो जाएगा 1, प्लस दूसरा वैसा वैसा 1 - x वैसा वैसा, इस x का कितना हो जाएगा, x का करेंगे तो 1, इसको हल करेंगे तो -x 1 - x, तो 1 - 2x, सेम टू सेम वही कंडीशन आती है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसका करेंगे तो पहले रूट का हो जाएगा, रूट का हो गया, फिर x का 1 माइनस x² का 2x, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो। इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, हल करें तो 1/x 1 - x, इसको हल करें तो -x 1 - x, तो ये हो गया माइनस के 2x और 1 रह गया प्लस का, तो लिख सकते हैं 1 - 2x। किसका मान है ये, f डैश x की वैल्यू है हमारे पास। तो अब हमें पता है कि इसके अंदर f डैश x 1 - 2x अपॉन x 1 - x क्या अवकलनीय है। हम देखते हैं 0, यदि इसमें से हम 0 रख दें तो ये 0 हो गया, 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। 1 रख दें तो 1 - 1 0, 0 का गुणा इसके साथ करते हैं तो 0, और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। इसका मतलब ये तो अनंत आ गया, लेकिन हम अवकलनीय करते हैं, हम वो विवर्त अंतराल में करते हैं। किस अंतराल में, विवर्त अंतराल में। और विवर्त अंतराल क्या कहता है, इस प्रकार का एक अंतराल बनता है, और इसका मतलब होता है इसमें 0 से लेके 1 की सारी वैल्यू सम्मिलित है, लेकिन 0 और 1 सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 0 और 1 तो सम्मिलित नहीं है, और जब तक इसमें 0 और 1 सम्मिलित नहीं होगा तब तक इसका मान अनंत हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। जो ये इस पर अतः स्पष्ट है, यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि f डैश x, स्पष्ट क्या हुआ कि f डैश x विवर्त अंतराल में, इसका विवर्त अंतराल यानी 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी इसमें मान रखें, कोई भी वैल्यू रखें, तो ये वैल्यू हमेशा ही अपना एक निश्चित मान देगी, और जो अद्वितीय मान है वो देगी। तो स्पष्ट है कि f डैश x विवर्त अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है, वह अद्वितीय मान प्राप्त होता है, अद्वितीय मान देता है। अतः फलन विवर्त अंतराल लिख दीजिए यहाँ पे, विवर्त अंतराल 0 1 में अवकलनीय है। ये बात आपको लिखनी। यदि इसके अंदर हमें 0 और 1 रखने पड़ते ना, तब तो ये फलन अवकलनीय होता नहीं, क्योंकि ये संवर्त अंतराल है और ये विवर्त अंतराल है, और विवर्त अंतराल में कॉर्नर के बिंदु है 0 और 1 है, इसका मतलब विवर्त अंतराल में ये बिंदु तो सम्मिलित ही नहीं होते, और जब तक ये 0 और 1 नहीं आता तब तक इसका मान अनंत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अपना अद्वितीय मान देंगे और परिमित रूप से विद्यमान होंगे। अतः फलन विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। नंबर 3 देखते हैं हम, f a बराबर f b, यानी x बराबर 0 पर
f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप 0 कर दें तो ये 0 इंटू किसी भी संख्या से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 0, तो f0 का मान कितना होगा 0। x बराबर कितना है 1 पर, x बराबर 1 पर करें तो f1 रख दें तो 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसका मतलब हो गया f0 इज इक्वल टू f1, तो इसका मतलब f0 और f1 क्या है बराबर है, f0 और f1 बराबर है। इसका मतलब रोले के तीनों प्रतिबंधों का सत्यापन होता है या रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, अतः रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। जब रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो कम से कम एक बिंदु इस विवर्त अंतराल में इस प्रकार से उपस्थित होगा, विद्यमान होगा कि उस पर अवकलज का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। यदि रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है, वरना ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे, तब जब रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तब विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा। दोनों ही बातें लिख सकते हो, तब कम से कम एक बिंदु, तब कम से कम एक बिंदु C बिलोंग करता है विवर्त अंतराल में इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस पर इसका जो अवकलज होगा वो 0 के बराबर होगा। अब डेश C इज इक्वल टू 0 कर लीजिए इसका अवकलन। जब हमने इसका अवकलन किया था तो हमारे पास कितना आया था, यह आया था 1 माइनस 2x, x की जगह रख दिया C अपॉन 1 माइनस C इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। कर सकते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएंगे, क्योंकि भाग वाली टर्म तो हमेशा ही गुणा में आके 0 होती है, वहां पे C की वैल्यू नहीं निकलती। अब ये क्या बचा 1 माइनस 2C, तो 1 माइनस 2C इज इक्वल टू 0, माइनस 2C इधर आके प्लस का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2C इज इक्वल टू 1 और C की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 और 1/2 बिलोंग करता है किससे 0 1 से। अब हमें पता चल गया कि C का मान 1/2 है, वो विवर्त अंतराल में विद्यमान है, यानी 0 और 1 के मध्य आता है। इसका मतलब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए और C की वैल्यू 1/2 है, विवर्त अंतराल में स्थित है, अतः रोले के प्रमेय का सत्यापन होता है, यानी रोले प्रमेय सत्यापित होती है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। लास्ट के अंदर ये लिखेंगे, यानी रोले प्रमेय का सत्यापन होता है या रोले प्रमेय सत्यापित होती है। जो फंक्शन दिया है उसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित होती है। क्लियर।